वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री का रैपिड रिवीजन आईएनआईसीटी के लिए। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक हमने यूट्यूब के बायो में दे दी है। वहां से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जीत के कदम को एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं। ये क्या है आपका हाइल्ड नोट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बायोमोलिक्यूल बेसिक की। ठीक है, और उसमें भी सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे मोनोसेक्राइड। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये क्या है दोनों, ये आपके मोनोसेक्राइड हैं। अगर हम बात करें ग्लूकोज की तो ये होता है आपका एल्डोहेक्सोज, और अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रुक्टोज की तो ये होता है आपका कीटोहेक्सोज। देन यहाँ पे आइसोमर्स की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। कौन से आइसोमर है, तो ये आपके फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। वहीं पे अगर हम बात करें ग्लूकोज और मैनोज की, जो कि क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है, डेट इज हम बोल सकते हैं इपीमर है यहाँ पे C2 कार्बन के लेवल पे। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर की, जो कि कंटेन करता है यहाँ पे फ्री एल्डिहाइड या फिर जो है आपका कीटोन ग्रुप, और ये क्या होता है, बेनेडिक्ट पॉजिटिव होता है। देन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात करें तो जो हमारा माल्टोज होता है उसमें आपको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करें लैक्टोज की, जिसमें आपको बीटा 1,4 यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। देन लास्ट में अगर हम बात करें सुक्रोज की, जिसमें आपको अल्फा 1,2 यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो देखने को मिलेगा। अगर हम स्टोरेज फॉर्म की अगर हम बात करें, देन यहाँ पे जो आपका ग्लाइकोजन है स्टोरेज फॉर्म में होता है कहाँ पे, एनिमल में। ठीक है, और स्टार्च जो है वो कहाँ पे होता है आपका, यहाँ पे प्लांट में, जो कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन है किसका, या फिर जो आप बोल सकते हैं सम है आपका एमाइलोज और यहाँ पे एमाइलोपेक्टिन का। देन आफ्टर हम बात करेंगे प्रोटीन की। ठीक है, यहाँ पे अब सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, देन आफ्टर यहाँ पे क्वार्टरनरी। अगर हम बात करें प्राइमरी की, जो कि यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर है, तो ये देखिए एक अमीनो एसिड ये है, एक अमीनो एसिड ये है, और इनके बीच में क्या है आपका यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड, और ये सारे पेप्टाइड मिलकर बनाते हैं एक तरह का पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे सेकेंडरी, जिसमें जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जिसमें आपका अल्फा हेलिक्स और यहाँ पे बीटा प्लेटेड शीट। ये देखिए आपका अल्फा हेलिक्स ये हो जाएगा और बीटा प्लेटेड शीट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू है जुड़े हुए हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल यहाँ पे पोजीशन में। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे टर्सरी की, जिसमें आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी देखने को यहाँ पे मिलेगा। देन यहाँ पे मल्टीमेरिक सब यूनिट क्वार्टरनरी की अगर हम बात करें, जिसमें आपको मल्टीमेरिक यूनिट जो है देखने को, डेट इज यहाँ पे आपको पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे कोलेजन सिंथेसिस की, जिसके लिए आपको रिक्वायर होता है क्या, यहाँ पे विटामिन C, आयरन और यहाँ पे जो हो जाएगा कॉपर। देन इलास्टिन की अगर हम बात करें तो इलास्टिन किसका बना होता है, यहाँ पे डेस्मोसिन प्लस आइसोडेस्मोसिन के क्रॉस लिंकेज से। देन आफ्टर हम बात करेंगे लिपिड की। लिपिड क्या है, ये एक तरह का यहाँ पे सेचुरेटेड यहाँ पे फैटी एसिड, और सेचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल क्या है, यहाँ पे पामिटिक एसिड और यहाँ पे स्टेरिक एसिड क्या है, ये सेचुरेटेड फैटी एसिड। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओलिक एसिड, यहाँ पे लिनोलिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे ओमेगा 6, या फिर जो है लिनोलिनिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे ओमेगा यहाँ पे 3। देन एसेंशियल फैटी एसिड की डिफिशियंसी, अगर मान लीजिए कोई इंसान है जिसमें आपका एसेंशियल फैटी एसिड की डिफिशियंसी देखने को मिले, तो आपको क्या क्या जो है यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपका यहाँ पे स्केली डर्मेटाइटिस, ये देखिए आपकी स्केली डर्मेटाइटिस की कंडीशन यहाँ देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ अगर किसी में इस चीज़ की कमी हो जाती है, तो यहाँ पे मान लीजिए किसी को यहाँ पे चोट लग गई, अब उसका जो वाउंड हीलिंग प्रोसेस है ना, वो क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, डेट इज यहाँ पे पुअर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एसेंशियल फैटी एसिड है उसकी डिफिशियंसी है आपके बॉडी में, उसकी वजह से पुअर वाउंड हीलिंग की आपको यहाँ पे कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लेसिथिन, जो कि क्या बनाता है आपका यहाँ पे सर्फेक्टेंट सेफेलिन और यहाँ पे स्फिंगोमाइलिनेज, ये क्या है आपके फॉस्फोलिपिड होते हैं। देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम की प्रॉपर्टी है और उसके यहाँ पे कुछ
की पॉइंट है। देखो एपो एंजाइम और यहाँ पे कोफैक्टर को हम क्या बोलते हैं कलेक्टिवली, यहाँ पे होलो एंजाइम, जो कि क्या है यहाँ पे एक्टिव फॉर्म होता है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर Km की वैल्यू डिक्रीज करेगी, इसका मतलब जो एफिनिटी है वो क्या करेगी यहाँ पे इंक्रीज, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे मिखेलिस, यहाँ पे मेंटेन। देन यहाँ पे एलोस्टेटिक एंजाइम की अगर हम बात करें, ठीक है, स्टेक ये क्या है आपका यहाँ पे सिग्मोइड कर्व जो है ये शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 और यहाँ पे कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेस। अब देखिए यहाँ पे सिंपल जो है, अगर नॉर्मली एंजाइम के साथ अगर आपका क्या है एलोस्टेरिक इफेक्टर जुड़ा नहीं है, तब आपको यहाँ पे ऐसे ही ये ग्राफ मिलेगा। देन अगर यहाँ पे आपका यहाँ पे एलोस्टेरिक इफेक्टर आ गया है, तो यहाँ पे जब एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ेगा तब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक सिग्मोइड कर्व देखने को मिलेगा। एंजाइम का डीनेचुरेशन की अगर हम बात करें, क्या क्या कंडीशन है जो कि एंजाइम जब वो उसके साथ फ्रेश होता है तो आपको डीनेचुरेशन की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे पीएच में चेंज हो, टेम्परेचर बढ़ जाए, उसके वजह से क्या होता है यहाँ पे जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं यहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं और एंजाइम जो है वो डीनेचर्ड हो जाता है। देन यहाँ पे अब बात करेंगे एंजाइम के इनहिबिशन की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके का होता है, वैसे तो तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और एक और होता है यहाँ पे अनकॉम्पिटिटिव एंजाइम्स, ठीक है। अब देखिए कॉम्पिटिटिव के केस में क्या होता है, यहाँ पे जो Vmax है वो क्या होता है, सेम होता है। देखिए यहाँ पे कॉम्पिटिटिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे Vmax क्या है, अनअफेक्टेड है, डेट इज यहाँ पे सेम होगी। वहीं पे Km की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ी हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है। ये आपको सल्फा और यहाँ पे पावा के केस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये आपका नो इनहिबिशन शो कर रही है। देखिए इनहिबिटर के प्रेजेंस में, मतलब अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ यहाँ पे क्रॉस हो रही है, मतलब यहाँ पे क्या है, कंपटीशन हो रहा है, तभी लाइन एक दूसरे की क्रॉस कर रही है। नॉन कॉम्पिटिटिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव कंडीशन में यहाँ पे Vmax की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए Vmax जो है वो डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे जो है Kmax जो है, Km जो है वो क्या है यहाँ पे अनअफेक्टेड, डेट इज यहाँ पे सेम। ये आपको साइनाइड के केस में देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पे दोनों के बीच में जो है ये लाइन क्रॉस नहीं हो रही, यहाँ पे जाके क्रॉस, ये नॉन कॉम्पिटिटिव। अनकॉम्पिटिटिव की बात करें तो इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पे पैरेलल लाइन आपको मिल रही है तो इस कंडीशन में जो है ये अनकॉम्पिटिटिव यहाँ पे एंजाइम इनहिबिशन है। अब देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, जो Km की वैल्यू है वो रिड्यूस्ड हो जाती है और Vmax जो है वो क्या होती है यहाँ पे, ये भी रिड्यूस्ड हो जाती है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे डायग्नोस्टिक एंजाइम की, ठीक है। तो यहाँ पे MI के केस में आपका कौन सा एंजाइम बढ़ जाता है, तो यहाँ पे CKMB, LDH1 और यहाँ पे ट्रोपोनिन 1 का लेवल जो है आपको मायोकार्ड इन्फेक्शन के केस में बढ़ा हुआ मिलेगा। देन आपको अगर कोई लीवर की इंजरी है तो यहाँ पे जो है आपका ALT, डेट इज यहाँ पे एलानिन, यहाँ पे ट्रांस एमिनेज जिसको हम बोलते हैं SGPT, और यहाँ पे AST डेट इज एस्पार्टेट ट्रांस एमिनेज SGOT, इनका लेवल आपको यहाँ पे बढ़ा हुआ मिलेगा। देन यहाँ पे पैनक्रियाटाइटिस की अगर हम बात करें तो इस केस में आपका एमाइलेज और लाइपेज का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। देन प्रोस्टेट कैंसर अगर मान लीजिए किसी को हो गया है तो उस कंडीशन में आपको एसिड फॉस्फेटेज जो है बढ़ा हुआ मिलेगा। देन मान लीजिए किसी को यहाँ पे बोन डिजीज है तो उस केस में अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल बढ़ा हुआ। अब आपको क्लिनिकल क्वेश्चन मिलेगा कि मान लीजिए कोई बोन का ट्यूमर हो गया है या फिर कोई बोन की डिजीज होगी, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जब उसका यहाँ पे डायग्नोसिस बनाएगी तो यहाँ पे अल्कलाइन लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है। तब आप यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कोई बोन डिजीज के बारे में। अब देखिए नॉर्मली क्या है यहाँ पे, ये देखिए अल्कलाइन फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द सेल मेम्ब्रेन या फिर जो है सेल पे, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई कहाँ कहाँ आपको मिलेगी, यहाँ पे बाइल डक्ट, दैट इज यहाँ पे लीवर में, बोन मान लीजिए यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्टिक सेल में मिलेगा, यहाँ पे इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में मिलेगा, प्लेसेंटा में मिलेगा, जो हमारी किडनी ट्यूब्यूल्स होती है उसमें जो आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पे भी आपको अल्कलाइन फॉस्फेटेज का जो लेवल है वो ज़्यादा मिलेगा। देन ग्रेनुलोसाइट्स में मिलेगा और यहाँ पे लैक्टेटिंग मेमोरी जो डक्ट होती है वहाँ पे भी आपको यहाँ पे अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के बारे में, ठीक है। देन सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस, जो कि कहाँ हैपेंड होता है, साइटोप्लाज्म में। इसमें जो आपका रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है वो फॉस्फोफ्रुक्टो क्या होता है, काइनेज होता है। इसमें जो इरिवर्सिबल स्टेप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हेक्सोकाइनेज, यहाँ पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 और यहाँ पे पायरुवेट काइनेज, ये क्या है आपके इरिवर्सिबल स्टेप होते हैं। और इनहिबिटर्स की अगर हम बात करें तो ATP सिट्रेट,
और एक्टिवेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका AMP, यहाँ पे F2 और यहाँ पे 6, यहाँ पे BP, ये क्या है आपके इन एक्टिवेटर्स होते हैं। यहाँ पे दो आपको यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, इनहिबिटर, और दो क्या मिल रहे हैं आपके एक्टिवेटर। इनका नाम आप याद रखेंगे तो MCQ फॉर्म में या फिर वन लाइनर्स के फॉर्म में आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। देन TCA साइकिल की बात करें जो कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसमें जो आपका रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है वो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करता है यहाँ पे 3 NADH और यहाँ पे 1 FADH2 और यहाँ पे 1 GTP। टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 12 ATP पर एसिटल कोएंजाइम A देखने को मिलेगी। इसमें आपको इनहिबिटर के तौर पर ATP और NADH और एक्टिवेटर जो है ATP और यहाँ पे कैल्शियम होते हैं। दैन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की। यहाँ पे देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो आपका मोनोसेक्राइड के फॉर्म में, ओलिगोसेक्राइड के फॉर्म में और यहाँ पे पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में देखने को मिला। मोनोसेक्राइड के जो एग्जांपल है वो आपका एल्डोज और ग्लूकोज है, उसके साथ साथ कीटोन और यहाँ पे फ्रुक्टोज, ये क्या है आपके मोनोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड की बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा यहाँ पे डाइसेक्राइड्स, और डाइसेक्राइड में भी आपका यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में सिर्फ आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सुक्रोज मिलेगा, और यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर में आपका माल्टोज और यहाँ पे लैक्टोज मिलेगा, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड और यहाँ पे रैफिनोज भी होता है। देन पॉलीसेक्राइड की अगर हम बात करें तो इसमें आपका होमोपॉलीसेक्राइड और यहाँ पे हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड के एग्जांपल में आपको स्टार्च, सेलुलोज, यहाँ पे डेक्स्ट्रिन और ग्लाइकोजन मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करें हेट्रोपॉलीसेक्राइड जिसमें आपको हाइलोरिनिक एसिड और यहाँ पे केराटिन सल्फेट मिलेगा। तो ये था आपका यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और उसके यहाँ पे डेरिवेटिव्स। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसके साइट की बात करें तो ये कहाँ पर फॉर्म होता है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे। इनहिबिटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 में आपका रेटिनॉन होता है। कॉम्प्लेक्स 3 की अगर हम बात करें जिसमें आपको एंटीमाइसिन A मिलेगा। कॉम्प्लेक्स 4 की अगर हम बात करें जिसमें आपका साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और ATP सिंथेस के लिए आपको ओलिगोमाइसिन जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने उसकी क्या है यहाँ पे ट्रिक बना दी हुई है, और यहाँ पे एक दो एग्जांपल को हमने और यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो है ये यही इंपॉर्टेंट है, इतना आप याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देन अनकपलर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2,4 DNP डेट इज यहाँ पे डाई नाइट्रोफिनॉल, और यहाँ पे थर्मोजेनिन जो कि क्या होता है आपका यहाँ पे ब्राउन फैट, ये क्या है आपके अनकपलर्स होते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या होता है, तो यहाँ पे फ्रुक्टो 1,6 बिसफॉस्फेट क्या है, ये रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के केस में। देखिए यहाँ पे बाईपासेस यहाँ पे इरिवर्सिबल स्टेप बाई ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और ये क्या करता है, बाईपास करता है जो यहाँ पे इरिवर्सिबल स्टेप होती है किसकी, ग्लाइकोलिसिस की। और साइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ कहाँ होता है, तो हमारा लीवर हो जाएगा, किडनी हो जाएगा, और हमारी कॉर्टेक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये रिक्वायर करता है क्या, बायोटिन फॉर पायरोवेट, यहाँ पे कार्बोक्सिलेज के लिए ये रिक्वायर करता है किसको, बायोटिन को। देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रेट लिमिटिंग यहाँ पे एंजाइम सिंथेसिस है वो क्या है आपका, ग्लाइकोजन सिंथेस। देन यहाँ पे रेट लिमिटिंग ब्रेकडाउन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, और इनके साथ एसोसिएटेड कुछ डिजीजेज होती हैं जिनको अभी हम फर्दर जो है और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस एक जनरल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए वॉन गिर की डिजीज की अगर हम बात करें जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डिफिशियंसी जो है वो देखने को मिलेगी, और इसमें आपको चाइल्ड कुछ इस तरह का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है वो देखने को मिलेगा। पोम्पिश डिजीज की बात करें जिसमें आपको लाइसोसोमल एसिड माल्टेज का जो है यहाँ पे डिफिशियंसी देखने को मिलेगी, और ये है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैकॉर्डल डिजीज की अगर हम बात करें जिसमें आपका मसल फॉस्फोराइलेज की डिफिशियंसी मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे मैकॉर्डल डिजीज, यहाँ पे देखिए आपको थिन इंडिविजुअल जो है वो देखने को मिलेगा एडल्ट। देन कोरी डिजीज की अगर हम बात करें जिसमें आपको डी ब्रांचिंग एंजाइम की डिफिशियंसी देखने को मिलेगा। ये देखिए आपका एंजाइम, ये जो है आपका चिल्ड्रन जो है एसोसिएटेड है किसके साथ, कोरी डिजीज, जिसमें आपका डी ब्रांचिंग एंजाइम का डिफेक्ट जो है या डिफिशियंसी आप बोल सकते हैं होती है। देन आफ्टर हम बात करेंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म की, ठीक है।
तो यहाँ पे जो लिपिड मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन आपका कहाँ पे होता है, जो साइट है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। रेट लिमिटिंग एंजाइम जो होता है यहाँ पे कार्निटिन, यहाँ पे एसिटल ट्रांसफरेज 1, और इसको कौन इनहिबिट करता है, तो यहाँ पे मेलोनिल कोएंजाइम ए, और इसकी अगर डिफेक्ट हो जाए तो आपको यहाँ पे कार्निटिन डिफिशियंसी देखने को मिलती है। उसके वजह से आपको हाइपोकेरेटोटिक हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे फैटी एसिड सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो इसका जो साइट होता है वो क्या हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे ये क्या है आपका रेट लिमिटिंग एंजाइम की बात करें तो यहाँ पे एसिटल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, जो कि क्या है यहाँ पे बायोटिन डिपेंडेंट होता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे कीटोन बॉडीज की, जो कि सिंथेसाइज्ड होती है कहाँ पे, हमारे लीवर में, और इसको यूज्ड कौन करता है यहाँ पे, मसल्स और ब्रेन ड्यूरिंग फास्टिंग के टाइम। टाइप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एसिटो एसिटेट, यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, और यहाँ पे एसीटोन क्या है, ये टाइप्स ऑफ कीटोन बॉडीज होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो रेट लिमिटिंग एंजाइम जो है एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज होता है, जो कि इनहिबिटेड बाय यहाँ पे स्टैटिन, और ये प्रिकर्सर फॉर बाइल एसिड, विटामिन डी, और यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ग्लूकोज होता है लीवर में, ये कन्वर्ट होता है किसमें, पायरुवेट में, फिर ये आपका जाता है किसमें, टीसीएस साइकिल में, ठीक है। उसके बाद टीसीएस साइकिल क्या बनाती है, सिट्रेट, उस सिट्रेट से बनता है आपका एसिटल कोएंजाइम, और जो हमारा प्रोटीन है वो भी क्या बनाता है, एसिटल कोएंजाइम, और एसिटल कोएंजाइम जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, फैटी एसिड में, और फैटी एसिड क्या बनाता है यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड, और ट्राइग्लिसराइड से आपका क्या बनता है यहाँ पे VLDL, दैट इज वेरी लो डेंसिटी लिपिड। वेरी लो डेंसिटी लिपिड की बात करें इसमें लाइपेज के द्वारा ये ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड में, उसके बाद ये ट्राइग्लिसराइड बनता है कहाँ पे, एडिपोज टिश्यू में, और ये लाइपेज के द्वारा फिर ब्रेकडाउन होगा मसल्स में, क्या बनाएगा ये CO2, और ये वाटर में टूट जाता है, ठीक है। तो ये था आपका इसका मेटाबॉलिज्म। देन आफ्टर हम बात करेंगे लाइपोप्रोटीन्स की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका टाइप्स, कौन सा टाइप का एपो इसके साथ एसोसिएट करता है और इसका क्या फंक्शन होता है। तो काइलोमाइक्रोन में आपको यहाँ पे ApoB48 मिलेगा, और यहाँ पे इसका फंक्शन है डाइट्री, यहाँ पे GT का ट्रांसपोर्ट। देन VLDL की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ApoB100, जो कि क्या है यहाँ पे इंडोजिनस ट्राइग्लिसराइड का ट्रांसपोर्ट करता है। LDL की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ApoB100 कोलेस्ट्रॉल टू टिश्यू, एंड HDL हाई डेंसिटी लिपिड, ApoA1 जो कि क्या है यहाँ पे रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। अब देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपके यहाँ पे बैड कोलेस्ट्रॉल क्या क्या होते हैं, यहाँ पे काइलोमाइक्रोन का रेमिनेंट, यहाँ पे VLDL, IDL और LDL। लेकिन अगर हम बात करें गुड कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, डेट इज HDL, डेट इज यहाँ पे हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसकी अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पे कितना होता है 10 नैनोमीटर। देन उसके बाद हम बात करेंगे आपका प्रोटीन एंड एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म की। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ट्रांस एमिनेशन, जो कि रिक्वायर करता है किसको, यहाँ पे PLP, यहाँ पे डेट इज यहाँ पे विटामिन B6। डी एमिनेशन के लिए आपको चाहिए ग्लूटामेट, जो कि कन्वर्ट होता है किसमें, अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। अब यूरिया साइकिल की बात करें जो कि यहाँ पे होती कहाँ पे है, लिवर में, ठीक है। और इसमें रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है कार्बामोइल फॉस्फेट, यहाँ पे सिंथेज 1, और ये रिक्वायर करता है एन एसिटिल ग्लूटामेट एज एन एक्टिवेटर। अब देखिए ये हमारा जो है लीवर में, जिसमें जो लीवर का माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे आपका अमोनिया और CO2 ये टूटता है किसमें, कार्बामोइल फॉस्फेट, और ये कहाँ पे आता है आपका यूरिया साइकिल में। फिर क्या बनाता है यहाँ पे सेट्रोलिन, उसके साथ साथ यहाँ पे अर्जिनो सक्सिनेट बनता है, अर्जिनिन बनता है। फिर यहाँ पे वाटर के प्रेजेंस में जो है ये आपका यहाँ से जो है यूरिया जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में आता है, किडनी में आता है, और हमारे यूरिन के थ्रू यहाँ पे बॉडी से वॉश आउट हो जाता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे इनबॉर्न एरर ऑफ एसिड, यहाँ पे अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फ्लाइन क्लिटोनुरिया की अगर हम बात करें तो इसमें आपका फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज की या डिफिशियंसी जो है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको मौसी ऑर्डर और यहाँ पे मिट्रल, यहाँ पे MR जो है वो देखने को मिलता है, मिट्रल रिगर्गिटेशन आप बोल सकते हैं। एल्केटोनुरिया की अगर हम बात करें जिसमें आपको यहाँ पे होमोजेंटिसिक ऑक्साइड की डिफिशियंसी देखने को मिलता है, और इसके वजह से आपको यहाँ पे जो यूरिन का कलर है वो ब्लैक देखने को मिलेगा। देन मेपल सिरप यूरिन डिजीज की बात करें जिसमें आपका ब्रांच चेंज अल्फा कीटो एसिड का डिफेक्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको स्वीट यहाँ पे ओडर यूरिन जो है वो देखने को मिलेगा। होमोसिस्टिनुरिया की अगर हम बात करें जिसमें आपका सिस्टाथाइनोन बीटा सिंथेस की डिफिशियंसी जो है वो देखने को मिलेगी। उसके साथ आपको जो है क्या
यहाँ पे मार्फेनवाइड फीचर्स और यहाँ पे थ्रोम्बोइम्बोलिज्म जो है वो देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रायोसाइनीमिया, जिसमें क्या है यहाँ पे फ्यूमरल यहाँ पे एसिटो एसिटेट हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको क्या है यहाँ पे लिवर फेलियर की फीचर भी देखने को मिलेगा। देन उसके बाद हम बात करेंगे आपका यहाँ पे विटामिन और मिनरल्स की। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे विटामिन B1 जिसको हम क्या बोलते हैं थियामिन, जिसमें आपका कोएंजाइम क्या होता है यहाँ पे थायामीन पायरोफॉस्फेट, और इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है ऑक्सीडेटिव यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन। अगर आपके बॉडी में विटामिन B1 की डिफिशियंसी हो जाए तो आपको बेरी या जो है वर्निकेज इंसेफेलोपैथी जो है वो देखने को मिलेगी। विटामिन B2 की अगर हम बात करें जिसको हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन, अगर मान लीजिए इसमें कौन सा कोएंजाइम होता है तो यहाँ पे FAD और FMN क्या है कोएंजाइम होते हैं जो कि फंक्शन करते हैं यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन में, और अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो आपको चिलोसिस जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे विटामिन B3 डेट इज यहाँ पे नियासिन। इस कंडीशन में आपको यहाँ पे NAD+ और यहाँ पे NADP, यहाँ पे ये भी इसका फंक्शन क्या है यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करना। देन आफ्टर अगर हम बात करें इसकी डिफिशियंसी तो यहाँ पे आपको कलेग्रा यहाँ पे 3D डर्मेटाइटिस, डायरिया और यहाँ पे डर्मेटाइटिस जो है वो देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे B5 की बात करें जिसको हम बोलते हैं पैंटोथेनिक एसिड कोएंजाइम, इसमें जो आपका कोएंजाइम क्या है यहाँ पे कोएंजाइम यही है, ठीक है। यहाँ पे ये किसमें फंक्शन करता है या क्या हेल्प करता है तो फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और इसकी डिफिशियंसी आपको रेयरली जो है वो देखने को मिलेगी। विटामिन B6 जिसको हम बोलते हैं पायरोडॉक्सिन, ठीक है, इसमें कोएंजाइम होता है यहाँ पे पायरिडॉक्सिल 5-फॉस्फेट, ठीक है, और ये हेल्प करता है किसमें ट्रांस एमिनेशन में। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो आपको यहाँ पे न्यूरोपैथी की कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे B7 जिसको हम क्या बोलते हैं बायोटिन, ठीक है, तो ये क्या फंक्शन करता है यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो यहाँ पे एविडिन इनहिबिट यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो है वो देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे विटामिन B9 डेट इज यहाँ पे फोलेट, जिसमें आपको THF का जो है क्या एज ए कोएंजाइम देखने को मिलेगा, और ये फंक्शन करता है एज ए C1 मेटाबॉलिज्म में, और इसकी डिफिशियंसी अगर हो जाती है तो यहाँ पे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जो है आपको देखने को मिलेगा। विटामिन B12 जिसको हम बोलते हैं साइनोकोबालामिन, ये क्या है आपका जो कोएंजाइम होता है वो मिथाइल यहाँ पे कोबालामिन होता है, और ये हेल्प करता है किसमें DNA की सिंथेसिस के लिए, और अगर इसका डिफिशियंसी हो जाएगी तब आपको यहाँ पे पर्नीशियस एनीमिया जो है वो देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करें विटामिन C जिसमें कोएंजाइम आपको नहीं मिलता है, और इसका फंक्शन होता है कोलेजन के सिंथेसिस के लिए। अगर इसकी डिफिशियंसी तो यहाँ पे विटामिन से होने वाली डिजीज का नाम है स्कर्वी। और विटामिन A, ठीक है, ये क्या फंक्शन करता है विजन में हेल्प करता है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो देखने को मिलेगी। विटामिन D की अगर हम बात करें तो ये हेल्प करता है यहाँ पे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर मान लीजिए इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो आपको रैकेट्स और यहाँ पे ऑस्टियोमलेशिया जो है वो देखने को मिलेगा। विटामिन E की अगर हम बात करें तो ये एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, और ये अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तब आपको क्या देखने को मिलेगा हीमोलिसिस। देन विटामिन की ये तो सबको मालूम है, ये हेल्प करता है किसमें क्लॉटिंग फैक्टर 2nd, 7th, 9th और यहाँ पे 10th में। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो यहाँ पे आपको ब्लीडिंग होगा, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे आपका न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड में आपको 3 इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा प्रोसेस। पहला है आपका DNA का रेप्लिकेशन, देन ट्रांसक्रिप्शन, देन आपका ट्रांसलेशन। देखिए DNA रेप्लिकेशन का मतलब होता है ये क्या है, एक तरह का सेमी कंजर्वेटिव होता है, मतलब एक नई स्ट्रैंड बनेगी और जो एक रहेगी उसमें से एक पुरानी वाली रहेगी, और ये क्या होता है यहाँ पे बाई डायरेक्शनल होता है। अगर इसकी बात करें एंजाइम्स की तो यहाँ पे आपको हेलिकेज, प्राइमेज, DNA पोल थर्ड और लाइगेज मिलेंगे। O का जाके फ्रेगमेंट मिलेगा कहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड में। अब देखिए यहाँ पर रेप्लिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कॉपीज DNA ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड जो है स्टेप आता है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें क्या होता है DNA से क्या बनता है mRNA। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में क्या है RNA फ्रॉम DNA से RNA बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, अब देखिए यहाँ पे एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये,
यहाँ पे ब्लू और रेड। अब देखिए एक सेमी कंजर्वेटिव थी, यहाँ से जो है आपकी एक स्ट्रैंड ही यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के बाद एक स्ट्रैंड ही बढ़ेगी, उसके बाद एक नई स्ट्रैंड का यहाँ पे सिंथेसिस होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आरएनए पोल 2 जो कि आपका यूकैरियोटिक में मिलता है, इसमें आपको प्रोमोटर की बात करें तो यहाँ पे टाटा बॉक्स। देन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मोड की अगर हम बात करें, यहाँ पे 5' कैप और यहाँ पे 3' पॉली ए टेल और यहाँ पे स्प्लाइसिंग जो है वो देखने को मिलेगी। और जो लास्ट स्टेप है उसका नाम होता है यहाँ पे ट्रांसलेशन, मतलब होता है पॉलीपेप्टाइड का बनना फ्रॉम आरएनए, मतलब जो है जो आपका एमआरएनए बन गया है, अब वहाँ से क्या बनेगा आपका यहाँ पे प्रोटीन बनेगा। देखिए यहाँ पे 3 तरीके के यहाँ पे कुछ कोडॉन्स है। सबसे पहले आपका स्टार्ट कोडॉन, जिसके थ्रू ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं एयूजी मिथ्योनिन। और स्टॉप कोडॉन, अगर इस प्रोसेस को रोकना है तब हमको चाहिए क्या, यहाँ पे स्टॉप कोडॉन, उसके बाद ये प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा। तो यहाँ पे यूएए, यूएजी और यहाँ पे यूजीए। देन यहाँ पे टीआरएनए एंटी कोडॉन लूप की बात करें, जो कि रिकॉग्नाइज करता है किसको, यहाँ पे कोडॉन को। देन यहाँ पर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुछ यहाँ पे टेक्निक कि उस टेक्निक को हम क्या करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे पीसीआर जो होता है, यहाँ पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको हम क्या करते हैं, एम्पलीफाई करने के लिए डीएनए को यूज़ करते हैं। और इसका की पॉइंट क्या है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एम्पलीफिकेशन करता है। साउदर्न ब्लॉटिंग की बात करें तो यहाँ पे डीएनए के लिए यूज होता है, यहाँ पे जीन मैपिंग के लिए। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है वो आरएनए के लिए, यहाँ पे जीन के एक्सप्रेशन के लिए। वेस्टर्न ब्लॉट जो होता है वो प्रोटीन के लिए, डिजीज मार्कर होता है। ठीक है, देन एलाइजा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए होती है, और इसको परफॉर्म किया जाता है स्क्रीनिंग, दैट इज यहाँ पे एचआईवी और हेपेटाइटिस, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो और यहाँ पे एफ। यहीं पे एक चीज़ आपको बता दो, जितने भी हेपेटाइटिस होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे आरएनए वायरस के होते हैं, लेकिन आपका जो आपका हेपेटाइटिस बी होता है ये क्या होता है आपका डीएनए, बाकी जितने भी होते हैं सब आरएनए होता है। ठीक है, देन फिश टेक्निक की अगर हम बात करें तो इसको यूज करते हैं अगर हमारे क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए फिश टेक्निक का यूज किया जाता है। यहाँ पे डिटेक्ट करता है डिलीशन या फिर डुप्लीकेशन। यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, इसको याद रखने का तरीका। ठीक है, ये 3 जो ब्लॉटिंग होती है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए SNOW स्नो, यहाँ पे DROP। अब देखिए यहाँ पे साउदर्न ब्लॉटिंग जो होती है वो आपकी होती है डीएनए के लिए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होती है वो आपका आरएनए, 0 से 0 ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है वो हो जाएगी आपकी प्रोटीन के लिए, स्नो ड्रॉप। ठीक है, इसको याद रखिएगा, हमेशा याद रहेगा आपको। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर, उसके डिफेक्टिव एंजाइम या बायोकेमिकल बेसिस, और कुछ यहाँ पे उसके क्लिनिकल फीचर्स या फिर क्लू। ठीक है, तो जितनी भी डिजीज़ अभी तक हमने जो है बायोकेमिस्ट्री में जितनी भी होती है मैक्सिमम, तो सबका चलिए एक यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है देख लेते हैं, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको यहाँ पे रैपिड रिवीजन में जो है इसको याद करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ज़्यादा कंटेंट रहता है, आपके पास टाइम कम रहता है, तो उसको आप सही से रिवाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये शॉर्ट कंटेंट रहेगा, तो आप एक नज़र में इसको देख लेंगे तो थोड़ा बहुत माइंड में रहेगा, और थोड़ा बहुत आप यहाँ पे इधर उधर करके चूज़ करके राइट आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे लीच-नीयन सिंड्रोम की, जिसमें आपका किस चीज़ का डिफिशियंसी, HGPRT की डिफिशियंसी मिलेगी, डेट इज़ यहाँ पे प्यूरिन सिलेवेज। अब देखिए इस कंडीशन में आपको क्या क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, एक तरह की सेल्फ म्यूटिलेशन यहाँ पे प्रॉपर्टी शो करता है। इसमें आपको यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ऑरेंज शेंड इन डायपर जो है वो भी देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे G6PD डिफिशियंसी, इसमें जो है यहाँ पे G6PD का डिफिशियंसी, डेट इज़ यहाँ पे HM स्टंट, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ह्यूमुलिसिस की फिनोमिना देखने को मिलेगी आफ्टर ऑक्सीडेशन स्ट्रेस। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे बाइट सेल भी मिलेंगे, और यहाँ पे आपको हिंज बॉडीज भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको और डायरेक्ट वन लाइनर्स में भी पूछ सकता है कि यहाँ पे हिंज बॉडी या फिर बाइट सेल आपको किस चीज़ के डिफिशियंसी में देखने को मिलती है, तब वहाँ पे आप यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं G6PD के डिफिशियंसी में। देन ओरोटिक यहाँ पे एसिडूरिया की बात करें तो इसमें आपको UMP सिंथेस की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, अनरिस्पॉन्सिव टू यहाँ पे विटामिन B12 या फिर जो है फोलेट जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम की अगर हम बात करें, जिसमें आपको एडिनोसिन यहाँ पे डी एमिनेस डिफिशियंसी जो है वो देखने को मिलेगी, जिसमें आपको यहाँ पे डिक्रीज अमाउंट ऑफ लिम्फोसाइट, उसके साथ साथ यहाँ पे सीवियर इन्फेक्शन और फेलियर टू थ्राइव की कंडीशन जो है देखने को मिलेगी। अगर किसी भी क्लिनिकल क्वेश्चन में ये क्लिनिकल फीचर्स अगर आपको मिलते हैं तो आपको बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे स्किड जो है वो
लगा देना है। देन पीकेयू फिनाइलकेटोन्यूरिया की अगर हम बात करें, जिसमें आपका फिनाइल एलेनिल हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशियंसी होती है। इसके वजह से आपको अगर कोई बच्चा है या फिर कोई इंडिविजुअल है जिसमें इस चीज़ का डिफेक्ट देखने को मिलता है, तो उसमें आपको मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, मस्टी उडर देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ हाइपोपिगमेंटेशन की कंडीशन भी देखने को मिलेगी। एल्केप्टेनूरिया की अगर हम बात करें, जिसमें आपको होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज की डिफिशियंसी देखने को मिलता है। इसके वजह से आपको यहाँ पे यूरिन जो है वो ब्लैक कलर का मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ओक्रोनोसिस की फिनोमिना देखने को मिलेगी और साथ में यहाँ पे जॉइंट पेन, डेट इज यहाँ पे अर्थराइटिस भी देखने को मिलेगा। मेपल सिरप यूरिन डिजीज की बात करें, इसमें आपको ब्रांच चेन अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज की डिफिशियंसी देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे स्वीट ओडर यूरिन देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे न्यूरोटॉक्सिसिटी इन इन्फेंट। देन यहाँ पे होमोसिस्टिनूरिया की अगर हम बात करें, इसमें आपका सिस्टाथियोन, यहाँ पे बीटा सिंथेज, यहाँ पे B6 ऑब्लिक यहाँ पे B12 फोलेट की डिफिशियंसी जो है देखने को मिलती है। इसके वजह से आपको यहाँ पे मॉर्फेनॉइड हैबिटस देखने को मिलेगा। जो हमारा लेंस है वो क्या हो जाएगा, सब लक्सेटेड हो जाएगा, डिक्रीज, और यहाँ पे आपको थ्रोम्बोसिस की फिनोमिना भी देखने को मिलेगी। देन टायरोसिनेमिया टाइप 1 की अगर हम बात करें, जिसमें आपको फ्यूमेरल यहाँ पे एसिटो एसिटेट हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशियंसी देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको क्या इंडिकेट करेगा, लीवर फेल्योर, और यहाँ पे कैबेज ओडर यूरिन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देन सिस्टिनूरिया की अगर हम बात करें, जिसमें आपको डिफेक्ट मिलता है कहाँ पे, रीनल ट्यूबुलर यहाँ पे एमिनो एसिड के ट्रांसपोर्ट, डेट इज यहाँ पे कोला, जिसमें आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलेगी कि इस पेशेंट को आपको किडनी स्टोन की हिस्ट्री दी जाएगी, और यहाँ पे स्पेशली कौन सा हेक्सागोनल क्रिस्टल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो सिस्टिनूरिया को तो हमने पढ़ लिया। देन यहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज की अगर हम बात करें, तो टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज कौन सी है, यहाँ पे वॉन गिरके डिजीज होती है, ठीक है, जिसमें आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे फीचर देखने को मिलेगा, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया, यहाँ पे हेपेटोमेगाली, और यहाँ पे लैक्टिक एसिडोसिस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके हैं, वॉन गिरके टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। देन पोम्पिश डिजीज की बात करें, जो कि टाइप 2 डिजीज होती है, जिसमें आपको लाइसोसोमल अल्फा 14 ग्लाइकोसाइडेज की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। इस कंडीशन में आपको यहाँ पे कार्डियोमेगाली, पहले में हमने पढ़ा था यहाँ पे हेपेटोमेगाली, डेट इज यहाँ पे जो हमारा लीवर है उसका इनलार्जमेंट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कार्डियोमेगाली की जो कंडीशन है वो पोम्पी के साथ एसोसिएट है। उसके साथ साथ आपको मसल हाइपोटोनिया, डेट इज यहाँ पे इन्फेंटाइल डेथ की भी कंडीशन देखने को मिल सकती है। कोरिज डिजीज की अगर हम बात करें, जिसमें आपका डी ब्रांचिंग एंजाइम की डिफिशियंसी देखने को मिलती है, और इस कंडीशन में आपको यहाँ पे माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया और यहाँ पे मसल वीकनेस जो है वो देखने को मिलेगा। मैकॉर्डल डिजीज की अगर हम बात करें, जो कि यहाँ पे टाइप 5 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होती है, जिसमें आपका मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की डिफिशियंसी होती है। अब देखिए इस डिजीज में क्या होता है कि आपको मसल क्रैम्प की हिस्ट्री मिलेगी, नो लैक्टेट राइज आफ्टर एक्सरसाइज। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे लैक्टेट राइज हो जाता है एक्सरसाइज करने के बाद, लेकिन इस कंडीशन में आपको कोई भी लैक्टेट का राइज नहीं देखने को मिलेगा आफ्टर यहाँ पे एक्सरसाइज। यहाँ पे फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस की बात करें, तो यहाँ पे एल्डोज बी की डिफिशियंसी की वजह से होता है, जिसमें आपको हाइपोग्लाइसीमिया और वोमिटिंग आफ्टर यहाँ पे फ्रूट इनटेक। देन गैलेक्टोसीमिया की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्लासिक, जिसमें आपका गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यहाँ पे यूरेडिल ट्रांसफरेंस, नाम क्या ही नाम बनाते हैं यार, ठीक है। यहाँ पे इस कंडीशन में आपको यहाँ पे जॉन्डिस की हिस्ट्री मिलेगी, कैटरैक्ट होगा, और यहाँ पे लीवर का एनलार्जमेंट मिल जाएगा। देन यहाँ पे एसेंशियल यहाँ पे फ्रुक्टोशूरिया की अगर हम बात करें, जिसमें आपको फ्रुक्टोकाइनेज की डिफिशियंसी मिलेगी, ये एक तरह की बेनाइन कंडीशन है, यहाँ पे फ्रुक्टोज इन यूरिन मिलेगा। देन कार्निटिन डिफिशियंसी की बात करें, जिसमें आपको इम्पेयर्ड फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब इम्पेयर्ड फैटी एसिड का ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा इस कंडीशन में। इसके वजह से आपको यहाँ पे हाइपोकीटोटिक हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, और जो हमारी मसल है वो वीक भी देखने को मिलेगी। देन यहाँ पे मीडियम चेन एसिटल कोएंजाइम ए, यहाँ पे डीएच की डिफिशियंसी, यहाँ पे क्या है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपको हाइपोग्लाइसीमिया और सडन इन्फेंट डेथ भी देखने को मिलती है। यहाँ पे रेप्सम डिजीज़ की अगर हम बात करें, जिसमें आपका अल्फा ऑक्सीडेशन का डिफेक्ट, दैट इज़ यहाँ पे फाइटेनिक एसिड, दैट इज़ इसकी वजह से आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और आपको एटेक्सिया की हिस्ट्री मिलेगी। देन यहाँ पे ज्वेल वेगर सिंड्रोम की अगर हम बात करें, जिसमें आपको पर ऑक्सीसोम बायोजेनेसिस का डिफेक्ट, उसके
जिसके वजह से आपको हाइपोटोनिया, सीजर्स, क्रेनियोफेशियल यहाँ पे डिसमॉर्फिज्म जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ApoB48 और B100 के एब्सेंस की वजह से ये आपको एपोलाइपोप्रोटीनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। और इसमें आपको क्लिनिकल फीचर मिलेगा यहाँ पे फैट का माल एब्जॉर्प्शन, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक्एंथोसाइट और यहाँ पे एटेक्सिया भी देखने को मिलेगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया, यहाँ पे टाइप 2A जिसमें आपका LDL का डिफेक्ट देखने को मिलता है, जिसमें आपको ज़ैंथोमा प्रीमेच्योर यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी। टे-शॉक डिजीज़ की अगर हम बात करें जिसमें आपका हेक्सोएमिनेडेज 1 की डिफिशियंसी मिलती है, जिसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे चेरी रेड मैकुला देखने को मिलेगा, लेकिन कोई भी हिपैटोस्प्लीनोमेगेली की हिस्ट्री नहीं मिलेगी। गाउचर डिजीज़ की अगर हम बात करें जिसमें आपका बीटा ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेस की हिस्ट्री मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको देखिए हिपैटोस्प्लीनोमेगेली होगी। देखिए गाउचर डिजीज़ और टे-शॉक डिजीज़ में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर का डिफरेंस होता है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नो हिपैटोस्प्लीनोमेगेली, लेकिन यहाँ पे हिपैटोस्प्लीनोमेगेली होती है। और इसका जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे होता है क्रम्पल टिश्यू पेपर अपीयरेंस होता है यहाँ पे मैक्रोफेजेस का। नीमन-पिक डिजीज़ की अगर हम बात करें इसमें स्फिंगोमाइलिनेस की डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे चेरी रेड मैकुला देखने को मिलेगा, हिपैटोस्प्लीनोमेगेली की हिस्ट्री मिलेगी, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे फोम सेल भी देखने को मिलेगा। फेब्रिज डिजीज़ की अगर हम बात करें जिसमें अल्फा गैलेक्टोसाइडेज ए की डिफिशियंसी, इसमें आपको एंजियो केराटोमास देखने को मिलेगा, यहाँ पे न्यूरोपैथी, उसके साथ साथ यहाँ पर रीनल फेलियर। और ये क्या है, एक तरह की एक्स-लिंक्ड डिजीज़ होती है। देखिए जितने भी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ होती है मैक्सिमम, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो यहाँ पे एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ही लगाइएगा कि मैक्सिमम जो है एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ही होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेटाक्रोमेटिक यहाँ पे ल्यूकोडिस्ट्रोफी की अगर हम बात करें जिसमें एरिल सल्फेटेज ए की डिफिशियंसी होती है, यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर के रूप में क्या देखने को मिलेगा, डीमाइलिनेशन, एटेक्सिया और यहाँ पे डिमेंशिया। देन विल्सन डिजीज़ की अगर हम बात करें जिसमें आपको ATP7B डेट इज़ यहाँ पे कॉपर ट्रांसपोर्ट का डिफेक्ट देखने को मिलेगा, उसके वजह से आपको यहाँ पे कॉपर का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कैंसर फ्लिशर रिंग जो है आपको देखने को मिलेगी। लिवर डिजीज़ के साथ एसोसिएट करता है, उसके साथ साथ बेसल गैंग्लिया डीजनरेशन भी देखने को मिलेगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे आपका मिंकिस डिजीज़ जिसमें आपका ATP7A, इसमें भी आपका कॉपर एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट होता है, जिसमें आपको किंकी हेयर देखने को मिलता है, हाइपोटोनिया और यहाँ पे न्यूरो डीजनरेशन की यहाँ पे कंडीशन भी देखने को मिलती है। कुछ यहाँ पे आपको बोनस यहाँ पे क्लिनिकल लिंक की यहाँ पे हमने आपके लिए बनाया हुआ है, डेट इज़ यहाँ पे विटामिन B1 की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो वहाँ पे आपको वर्निकेज यहाँ पे कॉर्सकॉफ की डिफिशियंसी जो है वो देखने को मिलेगी, कंडीशन देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन, एटेक्सिया और यहाँ पे ऑप्थेल्मोप्लेजिया जो है वो देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे विटामिन B3 की डिफिशियंसी जिसमें आपको पेलेग्रा में आपको 3D देखने को मिलती है, यहाँ पे 3D डेट इज़ यहाँ पे डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। विटामिन B6 की अगर हम बात करें INH इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी, ठीक है। यहाँ पे विटामिन B12 की डिफिशियंसी यहाँ पे सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन की कंडीशन देखने को मिली। विटामिन B6 के यहाँ पे स्कर भी सबको ही पता है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे ब्लीडिंग का पुअर वाउंड हीलिंग देखने को मिले। विटामिन D की बात करें यहाँ पे बच्चों में रैकेट्स और एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। विटामिन E डिफिशियंसी की बात करें यहाँ पे सेरेब्रो स्पाइनो सेरेब्रल डिजेनरेशन। विटामिन K की बात करें तो यहाँ पे आपको हेमरेजिक डिजीज़ यहाँ पे ऑफ न्यूबॉर्न। प्रोफाइरियाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्यूट इंटरमीडिएट प्रोफाइरिया जिसमें आपको डिफेक्टिव यहाँ पे पोरफो बिलिनोजन यहाँ पे डीएमनेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एब्डोमिनल पेन और यहाँ पे फोटो सेंसिटिविटी जो है वो देखने को मिलती है। लेड पॉइजनिंग की बात करें तो यहाँ पे ये इनहिबिट करती है ALA यहाँ पे डिहाइड्रेटेज, यहाँ पे फेरोचिलेटेज जिसमें आपको यहाँ पे माइक्रोसिटिक एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी और यहाँ पे बेसोफिलिक स्टिपलिंग भी देखने को मिलेगी। तो ये था आपका रैपिड रिवीजन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने YouTube के बायो में पहले ही अवेलेबल करा दी है, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव ए ग्रेट डे एंड थैंक यू।